नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी 2026 में मैट्रिक पास कर चुके हैं और इंटर पास कर चुके हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट क्या है, कैसे आवेदन करना है, क्या प्रोसेस है, A to Z जानकारी मैं आपको बताऊंगा। मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डेट और इंटर पास स्कॉलरशिप ऑनलाइन करने का डेट, ठीक है ना, दोनों का बताऊंगा, मैट्रिक और इंटर दोनों का। तो ध्यान से देखिएगा, चाहे आप मैट्रिक के छात्र हैं या इंटर के छात्र हैं, A to Z जानकारी मिलेगा। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देख लेना, नहीं तो बाद में कमेंट करोगे तो बाद में कोई फायदा नहीं होगा कमेंट करने से, क्योंकि बहुत विद्यार्थी आधा अधूरा वीडियो देख लेता है और बाद में कमेंट करता है कि ऐसे कैसे होगा, यह कैसे होगा, वह कैसे होगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा आपके जितना भी माइंड में डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक ना, 5 से 10 मिनट समय देके वीडियो को पूरा देख लेना। A to Z जानकारी मिल जाएगा स्कॉलरशिप को लेकर, ठीक ना, कि स्कॉलरशिप कब से ऑनलाइन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रोसेस है ऑनलाइन आवेदन करने का, कितना रुपया लगेगा, कब तक में आपके अकाउंट में पैसा आएगा, यह भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, मैट्रिक के विद्यार्थी करा मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन सभी कैटेगरी के विद्यार्थी को 10,000 मिलता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पे सभी को 10,000 मिलता है, कोई भी कैटेगरी है, OBC है, EBC है, SC है, ST है, जनरल है, सबको मिलता है, ठीक है ना, 10,000 रुपया। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक में जो SC और ST के छात्र छात्राएं हैं सेकेंड डिवीजन की हैं तो उनको 8,000 मिलेगा। मैट्रिक में सेकेंड डिवीजन पे भी पैसा मिलता है, लेकिन सिर्फ SC और ST कैटेगरी के छात्रों को 8,000 रुपया मिलता है। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक ना, इसमें जो इंटर पास लड़कियां हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन सभी को 25,000 मिलता है, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो। सिर्फ लड़की को पैसा मिलता है इंटर में 25,000 रुपया, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा। तो ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2026 के लिए ऑनलाइन मई महीना में शुरू होगा। मई यानी कि इसी महीना में, यहाँ मई होना चाहिए, मई महीना में आपका शुरू होगा। लगभग 20 मई से पहले होने का चांस है, लेकिन अनुमानित है कि 20 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, 20 मई 2026 से, ठीक ना। और इसका लास्ट डेट क्या होता है ऑनलाइन आवेदन करने का, लास्ट डेट 31 दिसंबर 2026 तक, ठीक ना। मतलब ये पूरा साल तक ऑनलाइन आवेदन होते रहता है स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि बहुत विद्यार्थी छूटे हुए रहते हैं, तो धीरे धीरे विद्यार्थी आवेदन करते रहते हैं, ठीक ना। तो इसका कोई लास्ट डेट नहीं होता है, मतलब पूरा साल तक आपका ऑनलाइन आवेदन होते रहेगा। 20 मई से शुरू होगा और 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होते रहेगा, ठीक ना। इसका कोई लास्ट डेट नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, इंटर का स्कॉलरशिप कब से ऑनलाइन होगा, तो इसका भी मई में ही होगा। मई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक होगा, ठीक है ना। इसका भी मैट्रिक और इंटर दोनों छात्रों का एक साथ ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, ठीक ना, चाहे मैट्रिक पास हो या इंटर पास हो। इसका लास्ट डेट यही होता है 31 दिसंबर, मतलब पूरा साल तक ऑनलाइन आवेदन होते रहेगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पॉइंट को समझिएगा, नोट में क्या दिया है कि लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े, जैसे ही रिजल्ट आ जाए और पोर्टल खुले तुरंत अप्लाई करें, लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है, ठीक है ना। मतलब रिजल्ट आने के बाद जब स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा मई में, मतलब 20 मई से, तो आपको तुरंत आवेदन कर देना है, तुरंत अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट में 1-2 महीना के बाद सर्वर स्लो चलने लगता है। तो इसका बता दिए हम कन्फर्म कि लास्ट डेट कोई भी नहीं होता है, मतलब पूरा साल तक आवेदन होगा, मतलब 31 दिसंबर तक, ये पूरा 2026 तक ऑनलाइन आवेदन होते रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ समझिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा।
कह रहा है ऑनलाइन आवेदन से पहले ये सब रेडी रखें, मतलब यह सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। पहला क्या है कि आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई लिंक जरूरी, मतलब चाहे आप मैट्रिक के छात्र हैं, इंटर के छात्र हैं, आधार कार्ड जो आपका बैंक से लिंक होना चाहिए और एनपीसीआई लिंक होना जरूरी है। ये एनपीसीआई जो है आपको बैंक वाले करके देंगे, बैंक में आपको जाके बोलना पड़ेगा एनपीसीआई लिंक है मेरा, चेक करिए, तो अगर नहीं है तो कर दीजिए। जब तक एनपीसीआई लिंक नहीं होगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, ये बात समझ लीजिए। ऑनलाइन करने के बाद भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, यही सब कारण विद्यार्थी का पैसा नहीं आता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, जो 10वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे 10वीं स्कॉलरशिप के लिए, उसको 10वीं का मार्कशीट लगेगा। जो 12वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा तो 12वीं का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड वाला, रजिस्ट्रेशन नंबर मैट्रिक के एडमिट कार्ड पे और इंटर के एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। चौथा है आय प्रमाण पत्र, 1.5 लाख से कम कुछ योजनाओं में, मतलब आय प्रमाण पत्र जो बनाइएगा, आय प्रमाण पत्र में आपका वार्षिक आय होना चाहिए 1.5 लाख लगभग, या 1.5 लाख से कम, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा है कि जाति प्रमाण पर SC ST BC EBC के लिए, ठीक है ना, जाति प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना है, स्कॉलरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, बिहार का स्थायी निवास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र अगर बिहार का स्थायी निवास होना चाहिए, बिहार से ही होना चाहिए, तभी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन हो पाएगा। तो निवास प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना, ये सब आपको पहले से ही डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। उसके बाद कह रहा है कि बैंक पासबुक IFSC कोड के साथ अकाउंट आधार से लिंक और DBT एक्टिव होना चाहिए। पहले भी हम बताएं कि आधार लिंक होना चाहिए, DBT के माध्यम से पैसा भेजा जाता है, डायरेक्ट पैसा भेजा जाता है, तो इसलिए NPCI लिंक करवा लेना है बैंक में जाके। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगा। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एक्टिव देना है क्योंकि उस पर OTP वगैरह आएगा, और आप जब स्टेटस वगैरह चेक करेंगे तो आप मोबाइल के OTP गिरा के ही आप स्टेटस चेक कर पाएंगे आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। उसके बाद कितना रुपया लगेगा, आवेदन बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं लगती। अगर कोई साइबर कैफे वाला पैसा मांगे तो सिर्फ फॉर्म भरने का सर्विस चार्ज होगा, सरकारी फीस 0 है, मतलब ऑनलाइन आवेदन करने का 1 भी रुपया नहीं लगता है। बस आप जिस CSC सेंटर में या साइबर कैफे में जाके ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे तो अपना 50 रुपया 100 रुपया चार्ज लेगा ऑनलाइन करने का, लेकिन वहाँ जो है वेबसाइट पे पैसा 1 भी नहीं कटता है, ठीक ना। ऑनलाइन आवेदन करें की पूरी प्रक्रिया हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पोर्टल कौन सा है, पोर्टल जो है एक medhasoft.bihar.gov.in है, एक है PMS online.bihar.gov पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आवेदन होता है। स्टेप बाय स्टेप जब लिंक खुलेगा मई में 20 मई से, तो पहला स्टेप है कि रजिस्ट्रेशन पे जाना है, न्यू स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर आधार नंबर डालना होगा, ठीक है ना। वेबसाइट पे जाने के बाद मेधासॉफ्ट वेबसाइट पे जाने के बाद 2026 का जब लिंक खुलेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, फिर मोबाइल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालना होगा, यूजर आईडी और पासपोर्ट मिलेगा। जैसे ही आप नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालेंगे तो यूजर आईडी पासपोर्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि फॉर्म भरना होगा लॉगिन करके, यूजर आईडी पासपोर्ट आएगा उससे लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म खोलना होगा। उसके बाद जो है फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टोटल मार्क्स भरना होगा, फिर बैंक डिटेल IFSC कोड डालना होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, सभी स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा, जैसे मार्कशीट जो मांगेगा, मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा सारा डॉक्यूमेंट वहां आपको अपलोड करना होगा। उसके चौथा नंबर में है सबमिट, फॉर्म सबमिट करके एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड कर ले। जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का एक स्लिप आएगा, उस स्लिप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद क्या है, पांचवा स्टेप है कि वेरिफिकेशन होगा, स्कूल, कॉलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पर जांच होगी। सभी वेरिफिकेशन के बाद आधार बेस्ड DBT से पैसा सीधे अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। जब पूरा वेरिफिकेशन वगैरह आ जाएगा
तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फिर है पात्रता कौन है, तो मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक ना। और 2026 में फर्स्ट डिवीजन से पास सभी SC ST सेकेंड डिवीजन भी पात्र है, उनको भी 8,000 मिलता है जो सेकेंड डिवीजन किया है मैट्रिक में। और इंटर में क्या है, इंटर 2026 में फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन पास होना चाहिए। 25,000 सिर्फ लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि स्टेटस और पेमेंट कब आएगा। अब बहुत विद्यार्थी के माइंड में रहता है ऑनलाइन आवेदन कर दिए, पैसा कब आएगा। देखिए स्टेटस चेक आपको करते रहना है, ई कल्याण या मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर लॉगिन करके एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना है। कह रहा है कि पैसा जो है पैसा कब आएगा, तो वेरिफिकेशन के बाद 4 से 8 महीने लग सकते हैं। मतलब जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे आपका पूरा ग्रीन हो जाएगा, ठीक ना, तो 4 से 8 महीना तक में पैसा आ जाएगा। मतलब इसी साल में आपका पैसा आ जाएगा 31 दिसंबर लास्ट होते होते, ठीक ना। उसके बाद यहाँ जो है आपका पेमेंट स्टेटस अगर सक्सेस दिखे तो बैंक पासबुक चेक करें, वहाँ पेमेंट स्टेटस आपको चेक करते रहना है लॉगिन करके। वहाँ अगर सक्सेस दिख जाए तो समझ लेना पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। उसके बाद ज़रूरी बातें क्या है कि बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, DBT एक्टिव होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है, वरना पैसा नहीं आएगा। साफ साफ कह दिया है, अगर आधार से लिंक नहीं रहेगा, DBT एक्टिव नहीं रहेगा तो पैसा नहीं आएगा, ठीक ना। उसके बाद है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम लड़कियों को इंटर फर्स्ट डिवीज़न पर 15,000 उनको भी मिलता है। फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक ना। और यही वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्कॉलरशिप को लेकर A to Z जानकारी दिया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे आपको स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर इस वीडियो का पूरा देख लिए होंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा मई में कभी भी शुरू हो सकता है, 20 मई के बाद, ठीक ना, या 20 मई से पहले भी शुरू हो सकता है। पिछले साल 20 मई को शुरू हुआ, 15 मई को शुरू हुआ था, तो हो सकता है पहले ही शुरू हो जाए या बाद में शुरू हो जाए, लेकिन मई में ही शुरू होगा। बाकी अपडेट वगैरह आएगा तो हम आपको बता ही देंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।